नमस्कार। चुनावी दंगल कार्यक्रम में हम उपस्थित हो गए छी राजेश सिंह कुशवाहा, चमेली माई टेलीविजन नेपाल, लवकुश ऑनलाइन टेलीविजन से। यही क्रम में बात विशेष चुनावी दंगल के प्रगतिशील लोकतांत्रिक पार्टी के स्व इंचार्ज मध्य प्रदेश के छहत राजेश सिंह कुशवाहा जी, अपने के स्वागत है कार्यक्रम चुनावी दंगल में। नमस्कार। राजेश कुमार सिंह के तरफ से संपूर्ण देशवासी, प्रदेश क्षेत्र के जनता सबके प्रगतिशील अभिवादन, नमस्कार जी। अपने के प्रदेश में की अस्तित्व है, अपने के पार्टी के प्लस अपने के घर भी सरलाई क्षेत्र नंबर 4 में पड़े है। अपने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार छे। वास्तव में अपने के पार्टी की अवधारणा प्लस विजन, अपने भी समाजवादी पार्टी में मधेसी क्लस्टर में 1 नंबर में छी। विशेष की विजन है 4 नंबर क्षेत्र में की गतिविधि है, ये अपने देश जनता के साथ की कहे चाह रहे छी। अपने के सबसे पहला तो चुनाव अपने के जनजी विद्रोह भेले देश में भादो 23 गते, ओहिमे 70-75 आदमी विद्यार्थी युवा सब शहादत भेले। ओकरा बाद 24 गते के जे आंदोलन में अहाँ के अरबों रुपया के देश के संपत्ति नष्ट कर गेले। ओकरा बाद देश में एहन अवस्था हो गई है अपने के 25-26 गते के देश में न कोनो पुलिस प्रशासन है, न कोनो सरकार है। एकदम अफरा तफरी मच गई, कब की होते न होते। ओहिमे राष्ट्रपति जी के सूझबूझ डॉक्टर बाबूराम भट्टराई के उपस्थिति में अपने के सब देश के इन्वेस्टर सबसे सहकार्य करके देश के और राजनीतिक विदेश से सहकार करके अंतरिम सरकार पर और पुराना जो सरकार सब है वो सब ढल गए और अहाँ के बर्खास्त करके नया मैंडेट के लिए अपने के अंतरिम सरकार गठन भेलै। ओहिमे अपने के सुशीला कार्की जी के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद सब गठन भेलै और फागुन 21 गते के चुनाव करा के लिए कहला देश में भ्रष्टाचार, सुशासन के पुराना दल के प्रति जनता युवा पुस्ता सब की हो गए पूरा नकारात्मक हो गए। वही के चलते अपने के पूरा पुराना संरचना सब ढाल के नया संरचना केना आते देश के आगे बढ़ावे के लिए संविधान संशोधन करे के लिए ये चुनाव हो रहा है। लेकिन अभियो अपने के हमनी सब मध्य प्रदेश के वो अवसर मिलल घूमे के लिए, ओहिमे अपने के जनता के अवस्था, आर्थिक अवस्था होने चाहिए, सामाजिक अवस्था दयनीय चाहिए, सुशासन के होने अवस्था चाहिए और जनता के पास कोनो विचारधारा के बात न है। अभियो पार्टी व्यक्ति पर अभी के चुनाव केंद्रित है, कोई विकास के मुद्दा, शिक्षा, स्वास्थ्य कहीं भी हमारा नजर न पड़ल। यह अवस्था है मधेश की। खास करके ये अभी चुनावी दंगल कार्यक्रम के हम कार्यक्रम बीच में छी। ई सराय क्षेत्र नंबर 4 में दिग्गज नेता के आयल है कि ना 2 नंबर में भी है, 3 नंबर ये सरलाही जिला के अवस्था वैसा है। खास करके विशेष नजर है क्षेत्र नंबर 4 जे राष्ट्रीय पार्टी अपने के नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन थापा है चुनावी मैदान में। तेना राजपा से अपने के डॉक्टर रमेश कुमार सिंह है, तेना रामेश्वर यादव भी है प्लस केमाले से भी। तो वास्तव में की केना गतिविधि है, यहाँ के भी पार्टी के उम्मीदवार है, वास्तव में एक की राजनीतिक पृष्ठभूमि क्षेत्र नंबर 4 में अपने के विशेष करके सरलाही अभी क्षेत्र नंबर 4 अपने के वो देश न विदेश के केंद्र बिंदु बनल है, जिनमें नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन थापा जी चुनाव लड़ल छथिन। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से डॉक्टर अमरेश कुमार सिंह, हमनी के पार्टी से रामचरित्र सहनी जो पूर्व विधायक प्राध्यापक रह छथिन, शिक्षित छथिन। ओकरा बाद एमाले से माननीय शिवपूजन यादव के बेटा लड़ल है। माओवादी से अपने के कथी नाम है डॉक्टर साहब को चुनाव लड़ल है। ऐसे डॉक्टर पीतम्बर महतो जी भी अपने के चुनाव लड़ल है। यह अवस्था में अपने के 4 नंबर के क्षेत्र देखो तो संगठनिक हिसाब से कांग्रेस अपने आप के बहुत बलियो समझ रहा है और अपने के बालन के नाम पर अपने के अमरेश सिंह के लगे थी कि हम चुनाव जीत जाए। वास्तविक की है कि हमनी के जो पकड़ है जनता के दुख दर्द में हमनी के पार्टी है उन्नत विचार सहित के प्रगतिशील लोकतांत्रिक पार्टी जेकरा पास मिशन है, अपने के विजन है और देश हाँके वाला राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सूझबूझ हुए व्यक्ति डॉक्टर बाबूराम भट्टराई जो हमारा पार्टी के संरक्षक थे। वैसे बढ़िया हमनी के मैनिफेस्टो भी यहाँ शेयर कर सके यहाँ के भेजले रही। वो अपने के कोनो पार्टी के ओहन तरह के मैनिफेस्टो न है जरा में शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी
ई जे चुनाव हो रहा है अपने के, ये अपने के कोनो विकास करे के लिए चाहे कोनो नीति अथी करे के लिए नहीं, चुनाव अपने के भेल है संविधान संशोधन करे के लिए जे मैंडेट लेके जाते जे पार्टी, वो पार्टी सरकार बनते और वही से जेनजी के साथ जो 10 मुद्दे समझौता भेल है वही मैंडेट के कार्यान्वयन करे के पहला उसमें की है कि 10 प्रमुख कार्यकारी प्रमुख होके चाहिए, पूर्ण समानुपातिक संसद होके चाहिए, राइट टू रिकॉल होके चाहिए और भ्रष्टाचार निवारण के लिए अपने के भ्रष्टाचार निवारण के लिए लोक आयुक्त गठन होके चाहे और जतेक प्रणाली निर्वाचन प्रणाली और शासकीय स्वरूप है पूरा का पूरा परिवर्तन होके लिए चुनाव रही। एले अपने सब जनता सबसे भी हम बार बार आग्रह कर रहा छी कि कम से कम अहाँ सब विजन होए वाला पार्टी के नेतृत्व करे वाला उन्नत विचार सहित के प्रगतिशील लोकतांत्रिक पार्टी है, एक चुनाव चिन्ह आँख छाप है, वही पर अहाँ सब मत दियो और विजय बने हुई हमसे अपील है। क्षेत्र नंबर 4 के वास्तव की समस्या है ओकरा केना अहाँ से समाधान करू? अपने के क्षेत्र चुनाव के दौरान करीब करीब हम 51 गावी में वार्ड है जे 51 गो वार्ड है, हम अपने को घूमे के प्रयास करिए। 2-4 गो बचल है साइड ध्यान में हमने सब कंप्लीट करबे और हमारे पार्टी के जे नेता रामचरित्र सहनी जी मोटा मोटी सब गाँव भैल थी, हम लोग दूसरा चरण में भी घूमे के प्रयास कर अपने हम 3 साल पहले प्रदेश सभा के चुनाव लड़े, वही दिन भी अपने को वही अवस्था रहे गांव में, गरीब के मुसहर बस्ती, दलित बस्ती, मुस्लिम के घर में जब आइयो अपने के न रहे के जगह है, न सूते के जगह है, न खाए के जगह है, एक ही वो घर परिवार में 10-15 आदमी रह रहा है, वही अवस्था 3 साल पहले रहे, आइयो वही अवस्था है। शिक्षा का अवस्था कहबे जब ठूला बिल्डिंग सब बन गया है, विद्यार्थी है अपने के टीचर न है, जहाँ टीचर है वहाँ विद्यार्थी न है, अपन नाता गोता के व्यवस्थापन समिति वहाँ के हेडमास्टर सब मिल के अपना नाता गोता के आदमी के नियुक्ति कर रहा है। स्वास्थ्य में जब तो स्वास्थ्य चौकी है, PHC सेंटर है, लेकिन वहाँ डॉक्टर न है, वो इलाज करावे बहुत अगर खुट्टा में चोट लग जाए ओकर इलाज करा के बीरगंज और जनकपुर जाए वाला अवस्था है। कृषि के बात करबे तो आधुनिकरण कृषि के बात करे के पड़त, अहाँ के चीनी मिल 2 गो है, लेकिन जनता किसान के अहाँ के पूंजी न मिल रहा है, एक पूंजियो मिल गए उनको चल पेमेंट कहिया मिलती कोनो सुनिश्चितता न है। युवा के वहने अभाव है, पढ़ल लिखल युवा सब बेरोजगार है, या तो खाली मुल्क में अपन श्रम बेचे जाए के अवस्था है, न तो यहाँ अपने के दर दर कर ठुकल 10 हजार के नौकरी न मिल रहा है। अपने के बूढ़ा आदमी जे गाँव घर में बुजुर्ग लोग सब है, जे सीनियर सिटीजन आदमी सब है, ओकर भी अपने के न कोनो व्यवस्था है, अपने के न कोनो चिल्ड्रन पार्क है रहे के लिए, न वृद्ध आश्रम के कहीं व्यवस्था है, दर दर के ठोकल कार्यालय उपचार के लिए भी आदमी सब घर में मरे के अवस्था हो गई है। काहे हमने परसों एगो घूमत रही अपने के गाँव में, वहाँ देखलिए वो अवस्था एकदम दयनीय रहे, वही आदमी के हमसे उठा के लेकर ब्रह्मभूमि रिसर्च सेंटर जो मलंगवा में है, डॉक्टर राकेश जी से रिक्वेस्ट करके ओकरा हमने सब अवस्था में उपचार करा रहा जी, खाए के लिए अवस्था न है। यह अवस्था है, यही में चुनाव में ई बात होके चाहे, लेकिन एको गो राजनीतिक दल अपने के ए पर बात करे के लिए न चाह रहा है, खाली पार्टी और व्यक्ति के नाम पर चुनाव लड़ रहा है। ऐसे जनता से हमने बार बार रिक्वेस्ट कर दी कम से कम अपने सब एहन व्यक्तित्व के पहचानो कि जहाँ का आधारभूत समस्या है ओकरा पर अहाँ सबके बीच में खड़ा उतरत से बात हमारे कर। यही विषय में चुनावी दंगल कार्यक्रम विषय में की कैला पर सरलाही क्षेत्र नंबर 4 एगो कृषि के बहुत बड़का पावर प्लांट बन सके कि यहाँ के प्लान कृषि के लिए अपने के आधुनिकरण कृषि घर खेत में अपने के पुल गाड़े के पड़ते और अपने के पुराना जो खेती है हमने के धान गेहूँ वही हिसाब से कला से किसान के आर्थिक समृद्धि न हो सके। विकल्प के रूप में हमने सब ऊखू मिल सब वाले ऊखू के हमने खेती की, लेकिन अब वहाँ के तरकारी खेती में भी आदमी बने पर हमने के एरिया बहुत बड़ा है लैंड जरा में अहाँ सब हमने सब वहाँ के मत्स्य पालन मछली पालन करके भी हम अहाँ सब जे निषाद समुदाय मलाह समुदाय के लोग हैं ओकरा सबके हमने आर्थिक निर्भरता कर सके। बाजार व्यवस्थापन सबसे बड़ा मुद्दा है। आई हमने के धान बेचे के हो तो बढ़िया बिचौलिया सब बीच में आके 1600-1700 में धान किने एगो अहाँ के फिक्स रेट होके पड़े और बाजार के व्यवस्था जो हमने सब उत्पादन करबे उ चीज हमने के सुलभ तरीका से तरकारी खेती करबे हम तरकारी खेत से बिका जाए या बाजार सहूलियत कहाँ जहाँ हो नजदीकी पहुँचा दी हमारे पेमेंट मिल जाए। ऊखू है चीनी मिल है लेकिन व्यवस्थित न है। अपने के और भी बाली सब जैसे तरकारी खेती हो गई ऊखू मिल हो गए मछली पालन हमने कर सके छी। अहाँ के आम के भी बहुत बड़ा संभावना है। डुमरिया हमने एक बेर आम ब्लॉक भी बनल रहे 2 साल चलने के बाद कोनो गवर्नमेंट के तरफ से निरंतरता न बने आम ब्लॉक आम के भी बहुत बड़ा प्रबल संभावना वाला क्षेत्र सब है।
तो एहि के लेल ई सब चीज पर हमनी सब जोर देबै और नीतिगत रूप में काम करबै तो किसान के केकरो पास हाथ फैलावे के जरूरी न पड़तै। और एगो चीज हम बिसर गेलिए अपने के बीज बीजन व्यवस्थापन और खाद्य के लिए गारंटी करे पड़े। किसान के की होइ छै समय पर मल खाद बीज उपलब्ध न होइ छै, एहि के चलते भी बहुत किसान मार्का में पड़े छै और इंडिया से लावे में बाध्य होइ छै और बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन भी ओकरा टॉर्चर कर इंडिया के पुलिस भी नेपाल के पुलिस। एहि के लिए अपने देश में अपने क्षेत्र में कम से कम अपने के वर्मिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह चाहे जैविक खाद हमने सब अपने उत्पादन करके किसान के दे सकते, जिससे हमने के पास एगो नीतिगत रूप में ठोस प्लान योजना है। वो योजना प्लान हमने सब किसान के बीच में लेके जब किसान के आत्मनिर्भर बनबै, देवे पर दाता के रूप में रहते किसान, न कि भीख मंगा के रूप में दूसरा के पर आश्रित रहते से बात। हस्ता हम सब कार्यक्रम चुनावी दंगल के लास्ट में आ गए छी। तहिना शिक्षा के की कहला पर यहाँ के छात्र नंबर 4 के सरलाही के बहुत बड़का फटको मारते अपने के शिक्षा के लिए बात नीतिगत करबे तो हमने राष्ट्रीय स्तर का बात रख दे कि शिक्षा और स्वास्थ्य पूरा सरकार के दायित्व है, वो अपने के आम लोग के दायित्व न है। शिक्षा स्वास्थ्य जैसे और देश में भी है, शिक्षा स्वास्थ्य के दायित्व पूरा के पूरा सरकार के हो के लिए, पर प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर के की करबे मर्ज करे के होते और जेकर जहन क्षमता है ओकर पढ़ावे के लिए सरकार के प्रयत्न करे के होते। यहाँ के बच्चा जैसे पढ़े वाला है गवर्नमेंट में और पढ़ोगे ओकर खर्चा पूरा गवर्नमेंट उठावे के पड़े। स्वास्थ्य में रहते उपचार करावे के लिए साधारण उपचार से लेकर बड़ा उपचार के भी यहाँ के सब व्यवस्था गवर्नमेंट के करे के पड़ते। और नीतिगत रूप में कभी क्षेत्र नंबर 4 में चाहे क्षेत्र सब में विकास के लिए जो स्वास्थ्य चौकी है चाहे PHC सेंटर सब है ओकरा में दक्ष लोग ला के और यहाँ के उतर के जनता के उपचार करा के शिक्षा के देखन माहौल जाए लगी। स्कूल सब में हमरा घूमे के मौका लगे, इतना गंदगी है स्कूल सब में, कोनो व्यवस्था भी सही नहीं अपने के बैठे के वातावरण तक न है। वही के लिए अहाँ के हमरा पहल करे के पड़े। जब तक शिक्षित लोग जानल पहचानल लोग जो न जने छू अपने के सरकार में 15 साल से सांसद सब छथिन, 30 साल से नेपाली कांग्रेस है देश में, सब गांव में उपभोक्ता समिति है, सब शिक्षा व्यवस्थापन समिति है। वही लोग से भी हमने रिक्वेस्ट कर सब तक आगामी बढ़ू पहल करियो कि कम से कम शिक्षा स्वास्थ्य सुधर जते और किसान के समस्या समाधान होते तो हमारा देश के बच्चा के खाली मुल्क में जाए के अवस्था पड़ते कहीं न पड़ते। यही देश में रोजगार करके वो सब अपन काम कर्तव्य और कर सके। अहाँ के हमने के 2 चीज कृषि शिक्षा स्वास्थ्य पर्यावरण और बेरोजगारी 5 गो एजेंडा पर हमने सब आके मूलभूत रूप में बहुत विगतों से काम कर रहे छी। और हमने सरकार में न होला के कारण से बहुत बात कह के भी न करते छी। ऐसे कह छी जनता सबसे विशेष रिक्वेस्ट करे छी कि क्षेत्र नंबर 4 के अहाँ सब विकास देखेला चाहे छी तो प्रगतिशील लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार रामचरित्र सिंह सहनी के चुनाव चिन्ह आँख छाप पर मतदान करियो और हमने ठोस रूप में अपने के 5 गो काम बचा जे करे छी हमने सब पूरा करब और हमने हर संभव प्रयास करब। हमने के चुनाव में जे रिजल्ट होते वह स्वीकार करत डे 1 दिन से हमने सब अहाँ के बीच में क्षेत्र में निरंतर दिखाई पड़ब और संसद लेखाना के जीत देला के बाद काठमांडू दिल्ली जाके बैठ जाए छथिन वह न होते। आगे हमने मार दंगा के राजनीति में न पड़ब और एकदम स्वतंत्र स्वच्छ छवि शिक्षा स्वास्थ्य कृषि के लिए हमने के यहाँ 24